नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लवर्स में। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच डिस्कस करूंगा बहुत ही शानदार प्रश्नों के इस कलेक्शन के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी घटनाएं हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट पर हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ी घटना होती है उसको हम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। तो उसको हम लोग देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले इसकी जो डेट है 1919 में अमृतसर में ये घटना होती है। और यदि पूरी एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला एक अमृतसर में स्थान है और वहीं पर यह हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट देखेंगे रॉलेट एक्ट क्या है। तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के नाम से प्रसिद्ध इस एक्ट को 1919 में पारित किया गया और ये रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन, उस समय के जो भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, उन्हीं के बीच 5 मार्च 1931 को ये समझौता होता है। बात की जाए कि गांधी इरविन समझौता वैसे मूल रूप से किससे संबंधित था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी इरविन समझौता शबने अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये वही शबने अवज्ञा आंदोलन है जिसका अभी 12 मार्च को दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी इस मार्च को शुरुआत करते हैं और 6 अप्रैल तक इस प्रकार का ये मार्च चलता है। शबने अवज्ञा नाम से इस आंदोलन को जाना जाता है और उसी के लिए ये आंदोलन किया गया था कि हमने आंदोलन भी किया है और इस तरह के आगे जाके बहुत सारी चीज़ें ना हो। और साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल करवाने के लिए इस प्रकार का ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि बंटवारे के समय 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान भी आता है। आगे हम लोग इस पर प्रश्न होगा तो डिस्कस करेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो काकोरी कांड नाम से एक घटना होती है जिसमें ट्रेन लूटी जाती है, जो खजाने में सामान ले जा रही होती है और बहुत सारी चीज़ें लूटी जाती हैं यहाँ के क्रांतिकारियों द्वारा। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी या स्वराज दल मोतीलाल नेहरू, और यहाँ पर BR लिखा है, सॉरी देखिएगा आप, CR दास है इनका नाम, B नहीं CR दास। याद रखिएगा CR दास, इन दोनों ने मिलकर के 1923 में प्रयागराज, यहीं स्वराज भवन बना हुआ है, वहीं पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। याद रखिएगा साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा भारत में विरोध हुआ था और इसी विरोध की वजह से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। और साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी के सभी गोरे शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। यानी भारत का जो सिस्टम है वो फेडरल यूनियन टाइप का होगा। वो किस अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1935 में, जो कि उसके बाद फिर भारत का नेक्स्ट अधिनियम भारत के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता 1947 का। 23 फरवरी 1942 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था। एक घटना होती है कामागाटा मारू की और उसी के दौरान ये घटना में जो समर्पण की बात है कि आप युद्ध को बंद कर दीजिए और जो विद्रोह है इसको शांत करिए, इसमें सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखेंगे जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जनरल ओ डायर वहाँ के पुलिस के अधिकारी थे, उनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए नाम दिया था।
15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो भारत ने वैसे अपनी आज़ादी का जश्न मूल रूप से कोलकाता में मनाया था, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आती है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान नाम से 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट अस्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? इस पर एक प्रश्न बनता है कि शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति द्वारा की जाती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जो कि सितंबर से नवंबर के लगभग चला, उसमें महात्मा गांधी जी ने अपनी भागीदारी की। नेक्स्ट देखेंगे आप, असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग नाम से 1920 से महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया और ये वही असहयोग आंदोलन था जिसमें चौरी चौरा कांड भी हुआ। इसकी शुरुआत जो हुई उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर जनरल थे। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। भारत भारतीयों के लिए है, इस नाम से पुस्तक चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने 1940 में की थी। एक मूवी भी आ चुकी है इनके ऊपर, ऊधम सिंह के ऊपर। ये पंजाब के रहने वाले क्रांतिकारी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय एक व्यक्ति थे, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान जो दूरी तय की थी, वो नमक कानून का विरोध करने के लिए, वो दूरी कितनी थी? आप याद रखिएगा, 385 किलोमीटर के लगभग ये दूरी महात्मा गांधी जी ने 24 दिन में पैदल चल करके पूरी की थी। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि ये 1919 की घटना है। उस दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे। एक नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, लाल कुर्ती नाम से एक प्रश्न आता है। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता? तो खुदाई खिदमतगार, जो कि इसके मुख्य व्यक्ति थे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि आपके सीमांत यानी अफगानिस्तान से आए हुए थे और लाल कुर्ती नाम से एक अपना संगठन चलाते थे। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि, सर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से इनको जाना जाता था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसको अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो उस समय के इलाहाबाद, आज जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन, लिबरल का मतलब होता है उदारवादी संगठन, 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। एक प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जी से बनता है कि आज़ाद हिंद फौज 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर, जो कि एशिया में पड़ता है और भारत से काफ़ी दूर है, बट यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज अपना एक संगठन बनाए हुई थी और यहीं से स्वतंत्र भारत की एक घोषणा की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलता है, उस समय विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई जिसका दिल्ली अधिवेशन हुआ और वहाँ पर अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। ये नेक्स्ट प्रश्न 1938 वाला, ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। 1938 का जो हरिपुर अधिवेशन था इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे और उसके बाद जो त्रिपुरी अधिवेशन आगे होगा 1939 में उसने उनमें इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि
कांग्रेस के सदस्य थे, फिर वो अध्यक्ष बनते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना, यानी जो बटलर कमेटी बनाई गई, देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच किस प्रकार का समन्वय हो, उसके लिए इसने 1927 में कमेटी बनाई गई। करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी जी के एक सबसे प्रसिद्ध और फायर ब्रांड जो नारा था वो यही था, डू एंड डाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस प्रकार का नारा दिया जाता है और वहाँ से 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू किया जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्या था? मैंने पहले बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 7 सदस्यीय टीम थी, इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, भारतीयों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो आपने बारदोली आंदोलन सुना होगा। इस बारदोली आंदोलन में सरदार पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई और यहीं की बहुत सारी महिलाओं द्वारा इनको नाम सरदार दिया गया था। तो वल्लभ भाई इनका नाम था, वल्लभ भाई पटेल, और सरदार इनका टाइटल यहीं बारदोली सत्याग्रह से दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने बनाया था? किसने आलेख तैयार किया था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ड्राफ्ट किया जाए और भारत पर जो अंग्रेज़ों का दबाव है और तेज किया जाए, जल्दी से जल्दी वो भारत खाली करें और हम लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आए। लास्ट प्रश्न आज का, स्वतंत्र भारत के बाद यदि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो शब्द था आपने सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, एक गाना सुनने को मिलता होगा आपको। तो साबरमती आपके अहमदाबाद, साबरमती जो नदी है आपके वो अहमदाबाद के निकट बहती है और वहीं पर महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी से प्रसिद्ध है साबरमती। कभी समय मिले तो घूम के जरूर आइए, काफ़ी प्रसिद्ध है और पर्यटक काफ़ी यहाँ पर दौरे करने जाते हैं, है ना। तो ओवरऑल ये थे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स जिनको मैंने डिस्कस किया। ये मॉर्निंग डोज है। हम फिर मिलेंगे 5 PM पर। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और आनंद करिए। आज से आप सभी लोगों की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी और फिर हम लोग दमदार और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में तैयारी करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू।